नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम जानते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों को। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार कैबिनेट की बैठक सोमवार को होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक के लिए मंगलवार का दिन तय रहता है, पर इस बार एक दिन पहले इसका आयोजन हो रहा है। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से कल होने वाली कैबिनेट की बैठक को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इससे पहले नीतीश कुमार अचानक राबड़ी आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की थी। राबड़ी आवास से पहले नीतीश अचानक जेडीयू दफ्तर भी पहुंच गए, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज राजगीर दौरे पर हैं। लालू के साथ उनके बड़े बेटे व बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। लालू ने जू सफारी और नेचर सफारी का भ्रमण किया। लालू ने राजगीर में भगवान बुद्ध की पूजा भी की। राजगीर के इस प्रोग्राम के चलते नीतीश की मुलाकात राबड़ी आवास पर लालू से नहीं हो पाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आगामी 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेता बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करने एक साथ राजघाट पहुंचे। यह इस बात का बड़ा प्रमाण है कि दुनिया भर में बापू के विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। अब बात करते हैं पीएम मोदी के सौगात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 11 राज्यों के लिए 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि वंदे भारत ट्रेन जल्द ही देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में रेलवे सिस्टम में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। आपको बता दें कि पीएम ने कुछ महीनों पहले अमृत भारत स्टेशन की 508 स्टेशन का भूमि पूजन किया था। बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पहली बार बोले हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि स्पीकर ओम बिरला इस पर गौर करेंगे। इस मामले पर आगे टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खेलों में रुचि को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान बात की। उन्होंने फुटबॉल के खिलाड़ी के संबंध में खुद की पसंद से लोगों को रूबरू करवाया। मेसी और रोनाल्डो के बीच राहुल गांधी ने रोनाल्डो को चुना। उन्होंने रोनाल्डो के बारे में कहा कि उनकी दयालुता मुझे पसंद है, लेकिन एक फुटबॉलर के तौर पर मेसी रोनाल्डो से बेहतर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आज सीएम नीतीश कुमार को जमकर भला बुरा कहा। उन्होंने सीएम पर लालू यादव की गोद में बैठकर बिहार और देश को कलंकित करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके हैं, फिर भी रेलवे की गरिमा को नहीं समझा। दरअसल आज वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर रेलवे की ओर से सीएम नीतीश कुमार को न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। अश्विनी चौबे ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को विकसित भारत से चिढ़ है। रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने कहा है कि भाजपा को भाषा की मर्यादा लालू राबड़ी से नहीं सीखनी है। वे पहले अपने मानस निंदक शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें। आज जारी बयान में प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राबड़ी देवी जी ने कभी बिहार के राज्यपाल को लंगड़ा कहा था। वे बताएं कि यह किन लोगों की भाषा है। गौरतलब है कि शनिवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान पर कहा था कि कोई नई बात नहीं है, इन लोगों का काम ही वैसा ही है। तेजस्वी ने कहा था कि भाजपा में जाइए, जो बोलना है बोलिए, कोई देखने वाला नहीं है। बिना हेलमेट पहने बाइक स्टार्ट नहीं। तकनीक को बिहार में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बैंक के माध्यम से फंड की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार के स्टार्टअप फंड उपलब्ध कराने में भी सहायता प्रदान की जाएगी। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने यह बात कही। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में योगदान देने वाले 23 कारोबारियों की 6 महीने में हत्या हो गई। वहीं दलालों लुटेरों को सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है। बाबूलाल मरांडी आज पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव में बीजेपी की संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। बिहार में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 4000 पार कर गया है। बीते दिन राज्य में 335 नए मरीज मिले। अब तक 4168 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं।
इसमें केवल सितंबर महीने में 3,893 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भागलपुर में 20, सारण में 18, मुंगेर व नवादा में 17, वैशाली में 13 मरीज मिले हैं। राज्य के 12 मेडिकल कॉलेजों में अभी 261 मरीजों का उपचार चल रहा है। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि कुर्मी एसटी नहीं थे, प्रमाण है तो वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। रेल चक्का जाम कर बेवजह परेशान करना उचित नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति से अगले 30 सालों तक किसी समृद्ध व बड़ी जाति को एसटी में शामिल नहीं करने की मांग की है। अब बात खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे का दूसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 400 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 399 रन बनाए। यह भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ा स्कोर है। मुकाबले में बारिश ने खलल डाल दिया है। खेल रोके जाने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 56 रन पर 2 विकेट था। वार्नर 26 और लेबुसेन 17 रन बनाकर नाबाद। अब बात मौसम के मिजाज की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि अगले 2 दिनों तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। बिहार में बारिश की वजह से 10 लोगों की मौत भी हो गई है। बांका और जमुई में पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि नवगछिया में पटरी धंस गई। कई जगहों पर पेड़ की टहनी गिरने से लोग जख्मी हो गए। पटना समेत पूरे राज्य में बीते दिन झमाझम बारिश हुई। तो दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।